तो भाई सीएम पंक ने फाइनली रिवील कर दिया है अपना फेवर इस स्मैकडाउन के एपिसोड में। पहले सब्सक्राइब करके मुझे पहुंचा दीजिए 500 सब्सक्राइबर्स। चलिए बात करते हैं, स्मैकडाउन को ओपन करते हैं सीएम पंक। सीएम पंक को क्राउड की तरफ से वैसे तो तगड़ा ओवेशन मिलता है, बट ये स्मैकडाउन थी शिकागो में, द होम टाउन ऑफ सीएम पंक। सीएम पंक बात भी करते हैं कि बेस्ट ऑडियंस कह रहे थे कि ओवरसीज में है, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे पता था हम शिकागो में आ रहे हैं। और वो फिर कैमरामैन से कैमरे को लेके ऑडियंस को शूट करने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे सबने बोला था करियर में तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, तुम यहाँ बिलोंग नहीं करते, लेकिन अब वो है इन द मेन इवेंट ऑफ रेसलमेनिया। क्राउड कहता है यू डिजर्व्ड इट, पर पंक कहते हैं आई अर्नड इट। वो सबको थैंक्स करते हैं, वो एजे ली को भी थैंक्स करते हैं, वो अपने पपी पैरी को भी थैंक्स करते हैं, और वो बोलते हैं कि अब असली हार्डवर्क बिगिन होने वाला है। उसके बाद उन्हें पॉल हेमन इंटरप्ट करते हैं। पॉल हेमन कहते हैं कि तुमने मेरी हेल्प करी सोलो सिकोआ जेकब फाटू से, तुमने सर्वाइवर सीरीज में ब्लड लाइन की हेल्प करी। तो पॉल हेमन पूछते हैं कि मुझे बता दो अब ये फेवर क्या है। मतलब अभी तक पॉल हेमन को भी नहीं पता कि सीएम पंक का फेवर क्या है। सीएम पंक कहते हैं कि जब हाई चीफ रोमन रेंस आएगा उसके सामने ही मैं बताऊंगा, क्योंकि ये फेवर उसे भी अफेक्ट करेगा। उसके बाद सीएम पंक वहां से चले जाते हैं। तो पूरे स्मैकडाउन में बैक स्टेज में पॉल हेमन रोमन रेंस का वेट कर रहे होते हैं, और स्मैकडाउन के एंड में रोमन रेंस आ जाते हैं। वो कॉल आउट करते हैं सीएम पंक को, बट इंस्टेड ऑफ सीएम पंक रिंग में आ जाते हैं सेथ रोलिंस। सेथ रोलिंस रोमन से बोलते हैं कि तुम रियलिटी में नहीं रहते, इसलिए तुम्हें हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी और ये पिछली रेसलमेनिया में लॉस को झेलना पड़ा था। तुमने सीएम पंक को अंडर एस्टिमेट कराया, लेकिन अब मैं अडेप्ट करूंगा और रियलिटी को कंट्रोल करूंगा। रोमन रेंस कहते हैं कि रियलिटी तो ये है कि तुम लॉयल नहीं हो, तुम्हें लॉयल वर्ड का मतलब भी नहीं पता। फिर रोमन रेंस कहते हैं कि मैंने तुम्हें कॉल आउट नहीं किया था, मैंने सीएम पंक को कॉल आउट किया था। अमेरिकन ऑडियंस ओवरसीज वाली ऑडियंस की तरह चैंट करने लग जाती है रोमन रेंस रोमन रेंस। कंपेयर करो तुम 10 साल पहले कितना बू होता था रोमन रेंस। जिसके बाद फाइनली सीएम पंक आ जाते हैं रिंग में। सीएम पंक अपनी हिस्ट्री की बात करने लग जाते हैं पॉल हेमन के साथ। कैसे पॉल हेमन ने उन्हें कहा था कि जब वो मेन इवेंट करेंगे रेसलमेनिया में वो उनके कॉर्नर में होंगे, उनके साथ रहेंगे। तो सीएम पंक बता देते हैं फेवर। वो कहते हैं वाइज मैन पॉल हेमन मेरे कॉर्नर में होएगा रेसलमेनिया में। तो वो फेवर कर देते हैं रिवील। जिसके बाद रोमन हंसने लग जाते हैं। वो कहते हैं मैंने पॉल हेमन को सेव किया है, मैंने इसको रेलेवेंट बनाया है। वो कहता है अगर मैं इसे करने भी दूं तो भी ये नहीं करेगा। रोमन रेंस पॉल हेमन को कहते हैं इसको बोल दो जो तुमने ना बोलनी है, लेकिन पॉल हेमन रोने लग जाता है। पॉल हेमन कह देता है नो माय ट्राइबल चीफ। मतलब 4 साल वाइज मैन रहने के बाद पॉल हेमन रोमन रेंस के कॉर्नर में नहीं होने वाला। पॉल हेमन ने रोमन रेंस को एक तरह से धोखा दे दिया है। उसके बाद रोमन रेंस पॉल हेमन को पकड़ने लगता है, लेकिन पीछे से सीएम पंक कर देते हैं अटैक एंड दे देते हैं GTS टू रोमन, जिसके साथ ये सेगमेंट एंड होती है। तो भाई मेरे को लगा था रेसलमेनिया में ये फेवर रिवील होएगा या फिर रेसलमेनिया से पिछली स्मैकडाउन या रो में, बट इन्होंने बहुत जल्दी फेवर को रिवील कर दिया है। तो अब पॉल हेमन हमें सीएम पंक के कॉर्नर में देखने को मिलने वाले हैं। और इस सेगमेंट में सेथ रोलिंस तो भाई हंस के पागल हो जाता है। वो बंदा खुश था पूरी सेगमेंट में, वो बस ड्रामा देखने आया था। तो ये मैच और भी पर्सनल हो चुका है रोमन रेंस के लिए। और इस वीक का रो रिव्यू देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको वहां पे। राधे राधे।